हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ मंगल हो। आज जो कार्तिक मास के तिथि 11 अक्टूबर दिन शनिवार, आज कार्तिक मास महात्म की 5वां दिन की 5वां अध्याय संपूर्ण कथा, साथ ही कार्तिक स्नान की कथा और तुलसी माता की कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से बोलिए मत भगवान विष्णु की जय। आज कार्तिक मास महात्म में 5वां अध्याय कथा विस्तार से। राजा पृथ्वी ने कहे, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ और कब, अन्य मासों में विधिवत स्नान करने का विधान, नियम और उद्यापन की विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है। फिर भी मैं आपको यथाचित विधिवत बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम के कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, थूक सांस को रोककर, मूल्यवान मूत्र को त्याग करने से पश्चात मिट्टी जल से भली भांति अपने गुप्त को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्ध नहीं करता है, उसे सब मंत्रों निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को रत्न रूपी शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष के दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, धन संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करे। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष के बाहर अंगुली की दातुन तोड़कर करे। व्रत का श्रद्धा से दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कार्तिक मास स्नान करने वाले को कटी पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निगंध, इन पेड़ों का दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि की पूजा के सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का आचमनीय इत्यादि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए, प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों को स्वर्ण में मिलकर श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए, कीर्तन भजन करनी चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं और करते आए हैं, चंदन, दातुन इत्यादि उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवों स्थान में भागवत कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी की अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे, मगर कलयुग में भागवत गुणवान है। भगवान हरि की प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता साधना मन करना चाहिए। नारद जी ने कहे, हे राजा पृथु ने कहे, हे राजन, मैं एक बार भगवान से पूछना चाहती हूँ कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहे, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योनि में हृदय में रहती हूँ और रहना चाहती भी हूँ। आपत्ति जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन के माला इत्यादि से मेरे भक्तों को पूजा करते हैं,
उनमें मेरी ऐसी ही प्रतीत होती है जैसी कि मेरे पूजा में भी नहीं हो सकता है। शारीरिक अधूरा गिरजा, चमेली, केसर और कंद तथा कटहल में फूलों की साक्षात माला से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। आहट, कद, गिरी, जूही, मामली और केवड़ा के पुष्प से भगवान की पूजा करना नहीं चाहिए। लक्ष्मी की इच्छुक पुरुषों की तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। इन देवताओं की पूजा में जो फूल निष्कृष्ट होते हैं उनकी पूजा करना चाहिए। पूजन समाप्त करने के बाद तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया, मैं न भक्ति हीन हूँ। जो कुछ पूजा मैंने आपकी की है उनका पुण्य करे। ऐसा प्रार्थना करने के बाद दंड पूर्वक प्रणाम करें, क्षमा प्रार्थना करें, भागवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा कहनी चाहिए एवं प्रसाद भी बंटनी चाहिए। प्रसाद बंटने के बाद स्वयं भाई बंधु के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कीर्तन कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुख भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा विस्तार से।